हाँ जी महाराज, स्वागत है आपका। जी का खालसा। वाहेगुरु जी की फतेह। निहाल कर लिया, आखिर दस्तक दिए। ये आसन डालो, पहले बैठा लो सबको। आसन डालो महाराज जी, जी। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा है जी तो आज दर्शन के लिए विशेष मन बना जी। और दूसरा आज एक हमारे मन में था 10वें पातशाह जी की गुरबाणी में जी। एक श्री जी के बारे में लिखा है। अच्छा, सेत धरे सारी वृषभान की कुमारी, जस ही को मनो बारी, ऐसी रची है न को दई। रंभा उर्वशी और सची, सो मंदोदरी पै, ऐसी प्रभा का की, जग बीच ना कछ भई। आहा, मोतिन के हार गरे डार, रुचि सो सुधार, कान्ह जू पै छली, कवि श्याम रस के लई। सेतय साज साज चली, सांवरे की प्रीति काज, चांदनी में राधा मालूम चांदनी सी हो गई। धन्य धन्य, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। वाह, हाँ गुरु जी की बहुत कृपा। ये तो श्री जी का, ये हमारे लिए आप लाए। एक वस्त्र जो है पहले नीचे बिछा के, और एक ऐसे लाओ, एक वस्त्र लाओ। महाराज जी, यकीन नहीं हो रहा कि आपके दर्शन कर रहे हैं। अरे हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी सुंदर भेंट लाए। आप इसको वहां आसन बिछा के और ऊपर सम्मान से, हाँ प्यारी जी की बात, प्यारी जी विराज विराज। धन्य, हाँ धन्य। वो श्वेत वाली जो प्रसादी है, सुन ली, बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला। हाँ सबको ऐसे, ये जी, मेरी लाडली। जैसे गुरुवाणी में लिखा है ना कि कोई देवी उर्वशी रंभा मंदोदरी, कोई ऐसी त्रिभुवन में किशोरी जू जैसी नहीं। हमारी जैसे वाणियों में पाछे न होती अबहू हूं, आगे हूं न होए है, ये है गति अद्भुत रूप की और की और है। प्यारी जू का ऐसा रूप है कि अबही और अबही और अबही और है। यह कौन बात जो, ऐसे नवीन नवीन रूप की माधुरी लाडली जू के रूप से प्रकट होती रहती है। और अनंत ब्रह्मांडों में जो सुख का विस्तार करने वाले प्रभु हैं, अपने हृदय के प्रेम को मूर्तिमान जो राधा किशोरी है, ये श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम है। प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु, सार संपदि विमला, वैदग्धि नाम हृदयम काचन, वृंदावनाधिकारिणी जयति। जो परब्रह्म परमात्म तत्व श्री कृष्ण है, उनके हृदय का जो आनंद है, जो प्रेम है, वो जब रूप धारण किया तो श्री राधा किशोरी के रूप में है। हाँ, ये जो प्यारी जू के चरणार बिंद का आश्रय लेकर हम उपासना करते हैं, इसका मतलब हम प्रेम की उपासना करते हैं। हाँ, अच्छा प्रेम ना हो तो ना गुरु का अनुभव होगा, ना गोविंद का अनुभव होगा। और जब प्रेम का हमारे हृदय में प्रादुर्भाव होगा तो हम देख पाएंगे गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। दो द्वैत मिट जाएगा वही। और जब गुरु और गोविंद को अभेद देख लेंगे तो घट घट में वही दिखाई देगा। बस यही मुक्ति हो जाती है, यही परम पद में आरूढ़ हो जाता है। अकाल जो स्थिति है वो यही है। जो अकाल स्थिति है, कालातीत स्थिति, जैसे हम शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं कालातीत गुणातीत, उसे जैसे अकाल, वो अकाल पुरुष है। ये काल युक्त है, ये समय से नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसी में जो घट घट में व्याप्त है वो अकाल पुरुष, जो गुरुवाणी जी कह रहे वो अकाल पुरुष है। और उसकी प्राप्ति प्रीति से होती है, प्रेम। हम जैसे संतों से प्रेम करते हैं, गुरुवाणी से प्रेम करते हैं, तो हमारे हृदय में जब प्रेम प्रकट होगा तो वही गुरु है। प्रीति ही गुरु है, प्रीति ही गोविंद है। हाँ जिल प्रेम। अब ये प्रेम दुर्लभ वस्तु है। जानकारी हो जाना और उसकी चर्चा कर लेना, चर्चा सुन लेना परम पवित्र है, पर प्रीति होना ये तो, प्रीति हम देह से करते हैं, प्रीति हम भोगों से करते हैं,
इंद्रिय मन की विलासिता से करते हैं। यदि गुरुवाणी जी की कृपा हो जाए और हम नाम से प्रीति कर लें, बस निहाल हो जाएगा। नाम से अगर प्रीति, आप लोग तो नारा भी जो बोले जो बोले सो लिहाल, सत्य श्री अकाल, वो सत्य है, वो महान वैभव स्वरूप परमेश्वर है, और वो कालातीत है। जो बोले सो निहाल, जो बोले तो आनंद मगन हो जाए, संपूर्ण विषयों पर विजय प्राप्त कर ले। हाँ, वही विषयों पर जब तक थोड़ी भी प्रीति है तब तक गुरु तत्व में प्रीति नहीं होती, और जब तक प्रीति नहीं होती तब तक जीवन अधूरा रहता है। बड़ी कृपा करी, बड़े दर्शन दिए। और सुनो, श्री जी की माला लाओ और सिर्फ सब प्रसाद श्री जी। हमारे हृदय ऐसे था, क्या आपका स्वागत करें, कैसे करें। पहला श्री जी का माला। हमारे धन्य हो गए हम आपसे। धन्य तो आपने किया, आप आकर दर्शन दिए, ये हमारे सौभाग्य उदय किए आपने। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था अपने बच्चों के साथ, मैंने सोचा था जहाज से उतरते पहले आपके दर्शन करने जाऊंगा, जी। पर थोड़ा सा लेट हो गया। बड़ी कृपा की आप दर्शन। और क्या सेवा करें आप? कृपा रखो, बस प्रेम की कड़ी दे दो। आप तो प्रेम स्वरूप ही है। थोड़ी चढ़ते चढ़ते नीचे हो जाता है काम। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कभी नीचे कभी ऊपर हो जाता। नहीं, हम लिफ्ट में बैठे हैं। हमें चढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट फ्लोर पे खुलेगी जाके। ले वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। इसमें हम कहीं नहीं चढ़ रहे हैं। वाहेगुरु का प्रताप, हम लिफ्ट में बैठे, गुरुदेव की कृपा रूपी लिफ्ट पे, गुरुवाणी की कृपा में हम चल रहे हैं। तो हमको कोई गिरा ही नहीं सकता, क्योंकि हम चलते होते तो गिर जाते, लेकिन हमको चलाया जा रहा है, और जो हमें पकड़े हैं वो बहुत बलवान है, वो हमको गिरने नहीं देंगे, बस ये विश्वास रखना है। हाँ, हम बैठे हैं उनकी कृपा पे, कृपा रूपी लिफ्ट में बैठे हैं, और उन्होंने बटन दबा दी है। अकाल पुरुष में ही हमारी लिफ्ट खुलेगी, बीच में बंद कोई हमें देख भी नहीं सकता, ऐसा समझ लीजिए आप। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और मस्त रहिए अपनी गुरु वाणी के भरोसे में, गुरु कृपा में। हम इतनी सामर्थ्य है कि जो हम में सामर्थ्य नहीं है। हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया, इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, वो वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वही फतेह कराते हैं। फिर हमको डर क्या है? अगर हम गिरेंगे तो उनकी गोद में। हाँ, अब हमें चिंता ले, भय चिंता शोक हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। भय चिंता शोक अब हमारे जीवन में नहीं होना, क्योंकि हमारा जीवन हमारा नहीं है, गुरु का जीवन है, गुरु वाणी के लिए जीवन हमारा। अब क्या, अब तो निहाल है, अब तो आनंद मगन है। बस हमारा मानना थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अभी हम अपना कोई अस्तित्व तो रखे हुए हैं, है ना? इसीलिए मुझे लगता है मैं कभी नीचे जा रहा हूं, कभी ऊपर जा रहा हूं। और अस्तित्व तो दे दीजिए तो आप केवल ऊंचे जा रहे हैं, नीचे गिरने का सवाल ही नहीं उठ सकता। क्योंकि जिस सत्य वस्तु के हम आश्रित है वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमारी फतेह करवा देगा, वो निहाल करवा देगा। हमारा स्वरूप भी मूर्त नहीं है, अमूर्त ही है ले। तो वो जो अमूर्त है वो अकाल है, वो कालातीत है, उसको कोई गिरा नहीं सकता। इसको गिरा सकता है, और ये गिरेगा, ये नष्ट होगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अपने को कभी नहीं मानना कि मैं कभी नीचे फिसल रहा हूं, नहीं मानना। मान लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मान्यता में सब कुछ है। अगर हम नीचे गिर रहे हैं तो इसका मतलब अभी हमने हाथ नहीं पकड़ाया, अभी हम उनकी कृपा में नहीं, तो हमको ये शब्द अब कभी नहीं निकालना, कभी नहीं निकालना। निहाल कर दिया, निहाल कर दिया। जय हो, जय हो। बहुत सुख मिला।